हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी के पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसको क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और ये हर तरह के पीजीटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को, शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपकी होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको बता देता हूं कि आपसे कहा गया कि सीरीज एलसीआर सर्किट है, मतलब एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर और एक सीरीज है एलसीआर सर्किट। इसकी जो वैल्यू है वो है 0.5 हेनरी। ये जो है 40 म्यू जी, एक्चुअली म्यू जी नहीं है, माइक्रो फैराड होना चाहिए था क्योंकि कैपेसिटर की ऐसा यूनिट फैराड में आती है। और के जो है, के नहीं है, रेसिस्टेंस होना चाहिए था, आर से डिनोट कर रहे हैं आप यहाँ से, वो आपका 100 ओम दिया हुआ है। ओके, इतना तो आपसे पूछा है क्वालिटी फैक्टर। क्या पूछा है? क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर के लिए आपको एलसीआर सर्किट का डायरेक्टली सीरीज है, सीरीज वाले के लिए एलसीआर सर्किट का फॉर्मूला आपको पता है, 1/r रूट ओवर L/C। ठीक है, L/C। अब सारे के सारे वैल्यू पुट कर दिए, 1/r। आर कितना है आपका, यहाँ से कलर में चेंज कर लेता हूँ। देखिए आर की वैल्यू हो गई है 100 बाई, यहाँ एल जो है 0.5 हो गया है, सी जो है वो 40 माइक्रो में है तो 10⁻⁻6। ठीक है, और आराम से हम यहाँ से चाहे तो डेसिमल निकाल सकते हैं और यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए 100 आ गया है, 5 का रूट 5 आ जाएगा, देखिए ध्यान से, और यहाँ 400 का 400 का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और 10⁻⁻3। ठीक है, तो आप यहाँ से देखते हैं ऊपर में तो देखिए रूट 5 आएगा, रूट 5/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डायरेक्टली आपको पता चल रहा है, उतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि और कोई ऐसे ऑप्शन आपको दिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन भी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली लॉजिक से भी बना सकते हैं। अब बोल रहा है कि इन अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई बी एंड के रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेव प्रोपगेशन वेक्टर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? पहला ऑप्शन है ई क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, बी क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो और बी डॉट, यहाँ कुछ नहीं तो डॉट माना जाएगा, ई बी डॉट के इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई क्रॉस बी जो होता है वो वेव प्रोपगेशन यानी के बताता है, ये आपको पता होगा। ऐसा आपने पॉइंटिंग वेक्टर की चीज़ में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर पॉइंटिंग वेक्टर का नॉलेज आपको है ऑलरेडी तो देखिए सबसे पहले बात है कि ई और के, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दैट मीन्स के जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा ई का, के जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा बी का। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, बात आप समझ में आ रहा है कि के अगर बी के परपेंडिकुलर है तो कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो जीरो होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से तो के डॉट बी ही तो जीरो आएगा क्योंकि के डॉट ई जीरो हो सकता था या तो के डॉट बी। यहाँ के डॉट ई का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, दैट मीन बी डॉट के या के डॉट बी जो होता है वो आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये जो है डॉट प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मतलब इन ऑप्शंस पे हम ध्यान ही नहीं देने वाले हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपसे पूछा गया है, यदि, हिंदी में क्वेश्चन है, मुझे भी थोड़ी डिफिकल्टी हुई है बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने में। कहा क्या गया है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में अनिश्चितता इसके डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बराबर है तो इसके अनिश्चितता वेग के द्वारा, निश्चितता वेग को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, ध्यान से समझिए कि अगर कोई वस्तु यानी किसी ऑब्जेक्ट की अनिश्चितता स्थिति यानी पोजीशन में अनसर्टेनिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अनसर्टेनिटी मतलब डेल एक्स उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो इसके अनिश्चितता वेग को किसके द्वारा दिखाया गया? अनिश्चितता वेग का मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जा सकता, वो क्या होगा? ऑप्शंस जो हैं वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। पहला एक है वी स्क्वायर पे, वी से, 2/v² से या एच क्रॉस से। ओके, तो अब देखने वाली बात है, जस्ट अ मिनट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसे सॉल्व कर लीजिए। लास्ट ऑप्शन भी आप देख लीजिए, वो जो है वो है h×v। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात है जो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है,
आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डेल एक्स है वो एच के बराबर है, सॉरी लैम्डा के बराबर है। आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार पता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी जो होता है वो एच क्रॉस बाई टू के एक्चुअली रिलेशन वो कुछ इस तरीके से होता है, बट मैं यहाँ इक्वल टू के लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपसे पूछा है कि इक्वल के केसेस में, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे इक्वल पे, यानी एच क्रॉस बाई टू। आपको पता है कि जो डेल एक्स है यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज गिवन एज लैम्डा, तो लैम्डा इंटू डेल पी बराबर एच क्रॉस बाई टू लैम्डा। और जो मोमेंटम होता है पी जो होता है वो एम इंटू भी होता है। अगर आप डेल पी लिखते हैं तो एम बाहर आ जाएगा यानी डेल वी हो जाएगा, एम इंटू डेल वी बराबर एच क्रॉस बाई टू। ओके, सो आगे आप करते हैं यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से एच क्रॉस में लिख रहा हूँ, आप यहाँ से एच बाई टू भी लिख सकते हैं, एच बाई टू है। ओके, अब आपको पता है कि अगर मैं इसको नीचे उतार दूं तो आपका आ जाएगा एच बाई टू एम लैम्डा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि लैम्डा जो होता है वो आपका होता है एच बाई एम वी होता है। तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं जैसे कि एच बाई टू एम और लैम्डा का वैल्यू है एच बाई एम वी, तो एम और एम कैंसिल होगा, एच, दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा अनसर्टेनिटी इन पोजिशन दैट इज वी बाई टू। ओके, तो उस हिसाब से देखने जाते हैं तो जो ऑप्शंस को एक बार हम ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शंस में एक है वी स्क्वायर, स्क्वायर का टर्म नहीं है, वो है वी बाई टू आया, तो वी स्क्वायर तो हो नहीं सकता, टू बाई वी स्क्वायर भी नहीं हो सकता। अगला जो है एक है आपका एच बाई एम वी नहीं हो सकता, तो वी बाई टू होगा या तो वी होगा। अगर आपने अनसर्टेनिटी में वहाँ एच बाई टू ना लेकर सिंपल एच लिया होता तो आपका आंसर वी ही आता। ओके, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर टू है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे समझ में आए होंगे। कोई अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।